सर जब से ये पॉलिटेक्निक का काम शुरू हुआ है तब से इसमें बहुत दिक्कतें हुई। ये पुस्ता गिरना, ये गेट में दरारें आना, ये सारे कमरों में दरारें आना, सर ये सब पॉलिटेक्निक की वजह से हुआ। सर पहले यहाँ सही था। जब भूकंप आता है तो बिल्कुल घर हिलने से लगता है और तब दरारें पड़ने शुरू हो जाता है। तो मम्मी पापा हमें कहते हैं कि बाहर चले जाओ। और ये जो है कि मरम्मत का काम तो कभी पूरा होता है नहीं, यहाँ ना तो कोई आता है देखने। पौड़ी में वन विभाग कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी बड़े खतरे की जद में है। बता दें कि यहां भूधसाव होने से कई सरकारी आवासों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि आवासीय भवन जिस जमीन में टिके हैं वो जमीन ही अब धंसने लगी है। ऐसे में इन सरकारी आवासों में रह रहे वन विभाग कर्मचारी और उनके परिजनों को हर रोज डर के साए में जीवन यापन करना पड़ रहा है। वहीं वन विभाग कर्मियों के परिजन बताते हैं कि उनको आवंटित हुए भवनों में दरारें उस वक्त से पड़ने लगी जब से आवासीय भवनों के नीचे राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण होने लगा। इस निर्माण के दौरान भूमि कटान का कार्य किया गया, जिसके बाद से ही सरकारी आवासीय भवनों में दरारें पड़ने लगी और जमीन धीमे धीमे धंसने लगी। अब हालात ये है कि जमीन काफी धंस चुकी है। वहीं कई दफा भूकंप के झटके महसूस होने पर आवासीय कॉलोनी में रह रहे डरे सहमे लोग अपने मकानों से बाहर निकल जाया करते हैं ताकि कोई जनहानि ना हो। यहाँ रह रहे लोग बताते हैं कि उनके आवासीय भवनों और जमीन की मरम्मत जल्द ना हुई तो कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। वहीं जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए बताया कि वो इंजीनियर की एक टीम आवासीय भवनों का निरीक्षण करने के लिए भेजेंगे। साथ ही डीएफओ से भी आवासीय भवनों की स्थिति की रिपोर्ट मांगी जाएगी। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही कि कभी भी मतलब ये टूट सकता है और नीचे पड़ सकता है ज़मीन। भूकंप के झटके लगेंगे तो सर मतलब पूरा तहस नहस हो सकता है। इसलिए डर डर के दिन रात डर सता रहा है हमें। कभी भी बारिश लग रही है तो बहुत दिक्कत हो जा रही है। हम अपने बच्चों को उठा के दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट हो जा रहे हैं। सर बहुत दिक्कत हो रही है इसमें तो। सर जब से ये पॉलिटेक्निक का काम शुरू हुआ है तब से इसमें बहुत दिक्कतें हुई। ये पुस्ता गिरना, ये गेट में दरारें आना, ये सारे कमरों में दरारें आना, सर ये सब पॉलिटेक्निक की वजह से हुआ। सर पहले यहाँ सही था। हम यहाँ 9 साल से रह रहे हैं, तब से हमने सही ठीक ठाक देखा। पर जब से सर इसको 4-5 साल बनते बनते मतलब इसने हमारे पूरे घर का तहस नहस हो रखा है। पूरी कॉलोनी का ये हाल है? जी सर, ये सब पूरी कॉलोनी का ऐसे हाल हो रखा है। सभी परेशान हो रखे हैं, सभी को डर सता रहा है कि कभी भी ये नीचे पड़ सकता है। मतलब सर जब भूकंप के झटके होते हैं तो हमें बहुत डर सताता है। हम ये सोचते हैं कि बस जैसे भी हो आज ये दिन कटे, कल दिन कैसा कटेगा। सर अगर मौसम जब ख़राब होता है तो सर हम अपने बच्चों को उठा के दूसरे कमरे में चले जाते हैं। डर हमें ऐसा लगता है कि जब भूकंप आता है तो बिल्कुल घर हिलने से लगता है और तब दरारें पड़ने शुरू हो जाता है। तो मम्मी पापा हमें कहते हैं कि बाहर चले जाओ, तो हम बाहर चले जाते हैं। जब से नीचे पॉलिटेक्निक बना है तब से हमारे घर पे दरारें आ रही हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा घर पे दरार आ रही है या फिर हमारा घर जैसे हिल डुल रहा है तो उसकी कुछ वो करें, ठीक करवाएं, उसको अच्छे से ठीक करवा के उसको अच्छे से इन नीचे लोगों को बोले कि ऐसा पॉलिटेक्निक ना बनाए, वरना हमारा घर जो है नीचे भी जा सकता है। हमारे यहाँ नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनकी भी जान जा सकती है। सर डर तो बहुत लगता है सर, टूट फूट हो रखी है सर। जब भूकंप वगैरह आता है तो सर सब हिलता है मकान यहाँ, और ये है कि इसके कारण बच्चे भी डरते रहते हैं। और सारे मकान में चारों आगे पीछे आगे पीछे सब में दरार जा रखी है। डरने तो लगना ही है। ये जब तक से ये पॉलिटिक्स बनी है तब से सर ऐसे हुआ है। और ये है कि मैं भी यहाँ मतलब 9-10 साल से रह रहा हूँ। अभी जब से मैं आया हूँ यहाँ तब से मैं ऐसे देख रहा हूँ इसको। और ये जो है कि मरम्मत का काम तो कभी पूरा होता है नहीं, यहाँ ना तो कोई आता है देखने कि मरम्मत कैसा हो रखा है या कैसा मकान कैसा हो रखा है। कोई नहीं आता है देखने। ये जंगलात विभाग कॉलोनी है, वन विभाग कॉलोनी है। की जांच करवा के और जो भी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस इसके निकल सकते हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल रीज़न है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाए। आपने जैसे ही प्रकरण मेरे संज्ञान में डाला है, मैं इसमें एसडीएम और डीएफओ स्तर से एक रिपोर्ट लेते हुए और इंजीनियर्स को भी उसमें रखा जाएगा और जो भी सॉल्यूशंस निकाले जाने वो निकाले जाएंगे।